सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको एक ऐसी शानदार लीडिंग लेडी पर्सनालिटी से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम मिस रानी मैम है। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप अपनी पढ़ाई के साथ एमएससी अभी आप कर रही हैं, एमएससी के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में धमाका मचा रही हैं। आज आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं चाहूँगा एक बार सबको पहले आप दिखा दें और मैं ये भी चाहूँगा कि एक बार मैम के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें। मैम मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ आज आप डायरेक्ट सेलिंग को कर रही हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपके मन में ये कैसे विचार आया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग से अपने जीवन को और अपने लोगों के जीवन को बनाना चाहिए? सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इस सिचुएशन में लोगों को लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करें जिससे हमारा घर खर्चा चल जाए या हम कॉलेज की फ़ीस पे कर पाए। तो ऐसे ही मेरी भी सेम थिंकिंग थी, बट जब हम इस इंडस्ट्री में आए और ट्रेनिंग लगाए, देखे, सारी चीज़ें समझे, तो लगा कि हम पढ़ाई के साथ साथ हम यहाँ पे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ हम अपनी ज़रूरत नहीं, हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टअप किया 2020 में और आज 2024 है और मेरी अचीवमेंट की बात करें तो फिर भी महीने का 50,000 रुपये तो महीने का 50,000। शानदार लीडिंग लेडी हैं, महीने का 50,000 रुपये अर्न कर रही हैं। एमएससी अभी मैम कर रही हैं। यस, कंप्लीट होने वाला। तो मैम आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि सफ़र आपने जो शुरू किया वो सफ़र आपका आसान था, कोई संघर्ष नहीं था या फिर बड़ा हार्डवर्क रहा? सर देखिए, ये नहीं कह सकते कि किसी के संघर्ष में तकलीफें नहीं होती, संघर्ष नहीं होता, क्योंकि जीवन ही संघर्ष और संघर्ष ही जीवन है। जब भगवान राम को भी अपने जीवन का संघर्ष करना पड़ा तो हम तो एक आम इंसान हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं किसी राजा के घर से नहीं हूँ, मैं किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, तो ऐसा नहीं कह सकते स्ट्रगल नहीं किया होगा। प्रॉब्लम्स बहुत आती है बट उनको फेस करना पड़ता है। आज नहीं तो कल ये तो करना ही है, तो क्यों भागना जिम्मेदारियों से, तो कूद पड़े मैदान पे। आप ही के जैसे ये भाई बहन भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और भारत में और भी जगह लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं जी। उनको अगर सफलता का मंत्र आपको देना हो कि किस तरह से वो भी सफल हों आपके जैसे, आज 10,000 15,000 के लिए आज यूथ यंगस्टर नौजवान भाई बहन परेशान हैं, बेरोजगार हैं, आप महीने का 50,000 रुपये महीना अपने साथ और भी लोगों को कमा रही हैं जी। तो क्या वो करे जिससे वो बिजनेस के अंदर बना रहे और आगे बढ़ता रहे? सर यदि कोई स्टूडेंट है या जिसकी उम्र 18+ है तो यदि वो पढ़ाई करता है, वो पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से उसका ऑलरेडी और एजुकेशन मजबूत होता है, माइंडसेट एक बनता है और एक जो नॉलेज होती है उसका एक लेवल होता है, मैच्योरिटी लेवल वो और हाई होता है। तो सिर्फ ये चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग में जो आप सीखते हैं, जो आपको एजुकेशन दी जाती है, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ज़रूरी नहीं होती, वो हमारे पूरे जीवन के लिए ज़रूरी होती है, पूरे जीवन का सार सिखाती है ये। जो लोग नहीं सिखाते ना सर कि स्कूलों में होना चाहिए कि किससे क्या बैठना है, कैसे बात करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है। आज के डेट में क्या होता है कि लोग पढ़ लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सामने वाले से हम कैसे बात करें। मैनर्स नहीं होते सर, और लोगों के अंदर कॉमन सेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें कॉमन सेंस नहीं होता, पढ़ तो लेते हैं, डिग्री का एक ईगो होता है कि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, बट एजुकेशन के नाम पे ठप्पा होते हैं एकदम। सही बात है। पर जब यहाँ पे आते हैं ना तो ये समझ में आता है कि वास्तव में छोटी छोटी चीज़, जैसे कि बूंद बूंद से मिलकर के घड़ा भरता है, छोटी छोटी नदियाँ मिला के एक समुंदर बनती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में ज़रूरी होती है वो शायद यहाँ आने के बाद मुझे एहसास होता है और फिर वो इंसान आगे। आज आप 200-250 लोगों को लगभग मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनाती हैं और भी आप कई स्टेट में जाना चाह रही हैं, भी वहाँ भी आपका बिजनेस प्लान स्टार्टअप होगा, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, जयपुर हो गया, राजस्थान हो गया। तो ये जो आप आज प्रखर वक्ता बन पा रही हैं, अपनी बात रख पा रही हैं, विभाग से अपनी बात रख पा, इसके पीछे क्या डायरेक्ट सेलिंग का ही हाथ है या फिर कहीं से आपने और पहले से सीख करके कोई ट्रेनिंग लेकर के आप आई थी? सर ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कहीं से सीखी नहीं हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले बहुत सारे काम किए हैं डायरेक्ट सेलिंग्स। पहले मैंने काफ़ी एजेंसीज़ में काम किया, मैंने ICICI बैंक में भी काम किया और पहले मैंने 8 साल कोचिंग भी पढ़ाई है 12th तक के स्टैंडर्ड के लोगों को। तो इससे ये समझ में आया कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, यहाँ से मेरी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पा रही। बट एक बार देखते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से मिले, लोगों का माइंडसेट देखे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो 18-20 साल का लड़का होता है
कुछ उटपटांग हैबिट्स करते गांव में पाया जाता है, बट यहाँ पे उसी उम्र पे लोग सक्सेस कैसे होना है, करियर कैसे बनाना है, मैनर्स क्या होते हैं, किसके सामने कैसे बोलना है, कैसे उठना है, जब ये सारी चीज़ें देखे ना इन्वायरमेंट, तो लगा यार कि बहुत अच्छी दुनिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग पहले लोगों को इंसान बनाता है अच्छा, या पैसा कमाता है? सर देखिए, सीधा सा फंडा है सक्सेस का या डायरेक्ट सेलिंग का है, किसी भी प्लेटफॉर्म का, कि पहले वो इंसान बनाता है। यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो पहले एक अच्छा इंसान बनिए, और जब तक वो इंसान एक अच्छा इंसान नहीं बनता तो वो कभी सफल नहीं होता, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो चाहे किसी अदर फील्ड का। तो पहले ये डायरेक्ट सेलिंग लोगों को इंसान बनाती है, उनकी वैल्यू बनाती है, फिर उसको सफल बनाती है। क्या बात है, तो पहले इंसान बनाती है। मैम, और भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आपको लगता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आते तो हैं लोग तूफान की तरह तेजी रफ्तार के साथ, और बड़े कम समय के अंदर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल। महीने 2 महीने के अंदर ऊब जाते, थक जाते, हार जाते, वापस अपने उसी गलियारे में चले जाते हैं। तो क्या क्या वो करें, कौन कौन सी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करें जिससे वो टिके इस डायरेक्ट सेलिंग के पिच पर? सर सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब इंसान किसी भी चीज़ को ज्वाइन करता है तो बड़ा हाइपरनेस होती है। जैसे एक गुब्बारा होता है, तो जब हवा भरो तो उड़ने लगता है, थोड़ी सी पिंच किए तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी किसी चीज़ का लगातार करना। सबको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, और जहाँ से ये निकलती है वहाँ से एक एक बूंद निकलती है, और उनके बीच का डिफरेंस 8 सेकंड होता है, और वो 8 सेकंड के डिफरेंस के बावजूद भी वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन गई सर। तो जो कंसिस्टेंसी होती है ना लगातार करने की, तो रुकिए नहीं कहीं पे। ये समय भी बताता है कि भले आप रुक जाते, पर समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय नहीं रुकता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी ना, आपके अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई भी प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको आगे बढ़ना है, आपको लगातार करना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूँ आपके साथ फीमेल ज्यादा, वुमेन ज्यादा है, और ये कहा जा रहा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 75% वुमेन काम करने वाली हैं, और बहुत सारे लोग कर भी, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो आपके साथ तो पूरा फीमेल का हुजूम है, हालांकि पुरुष प्रधान भी आपके साथ में है, लेकिन नारी शक्तियों के लिए स्पेशल आपका क्या रोल होगा आने वाले समय में? सर नारी शक्ति की मैं बात करूँ तो यह वह शक्ति है जिसकी कोई तुलना नहीं है किसी से। लोगों का माइंडसेट आज भी कहीं ना कहीं ये लगता है ये तो लड़की है, क्या करेगी, पर मैं बोलती हूँ कि मैं भी लड़की हूँ, और मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं कैसे आई हूँ। मेरे से कोई सामने से नजरें मिला के पूछे ना कि यहाँ तक कैसे आए, तुम लड़की हो, ये बोल ही नहीं सकता कोई। सही बात है कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर यदि सेल्फ बिलीव है ना, कहते हैं कि किसी अच्छे सफल इंसान ने बोला कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि जब आपको अपने आप पे भरोसा है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब आप कर सकते हैं। आप इम्पॉसिबल शब्द को गौर से देखिए, वो खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सोचते कि अरे मैं तो छोटा हूँ, गरीब हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपने आप को ही कोसते रहते हैं और पूरा जीवन कोसते रह जाते हैं। जी जी। तो क्या अपने आप को कोसें या फिर आई एम पॉसिबल वाले शब्द को यूज करके आगे बढ़ें? सर देखिए, क्या होता है इसमें कि सबसे पहली चीज़ मैं बोलती हूँ, कोई इंसान छोटा नहीं होता सर, कोई इंसान छोटा नहीं होता, कोई इंसान गरीब भी नहीं होता, उसकी सोच गरीब होती है। हाँ जी। तो पहले इसको मजबूत करिए, सोच को मजबूत करिए, इसको बड़ा बनाइए, देन फिर आप जिस तरह चाहेंगे उस तरीके से आप बड़ा बनेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। इन बीते कुछ सालों में कई बार आपकी जिंदगी में उतार और चढ़ाव आया होगा। बहुत सर। कई बार ऐसा आया होगा जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया। जी सर। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को संभालती कैसे हैं? सर सबसे पहली चीज कि इस सिचुएशन में संभालना कैसे, वो है अपना रीजन। सर जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं तो नहीं कर पाता, मैं कंफर्ट जोन में रह जाता हूँ, कुछ भी, उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है सर। ऐसा नहीं है किसी के पास रीज़न नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता रीज़न नहीं है। क्योंकि दुनिया में किसी इंसान के काम करने के पीछे 2 चीज़ें होती है, पहला रीजन, दूसरा विजन। तो यदि किसी का रीजन नहीं है ना सर, तो उसका विजन होगा ना कि कहाँ पे जाना है उसको, क्या देख रहा है वो, आज से 5 साल बाद अपने आप को किस स्टेज पे देख रहे हैं आप, ये मैटर करता है। आप यदि वहाँ पे देख रहे हैं ना, आप खुली आंखों से सपने देखिए, खुली आंखों से, और जब आप देख रहे होते हैं ना, उसको रियलाइज कर रहे होते हैं, उसको फील कर रहे होते हैं, तो एक दिन सच में ये सक्सेस आपके कदम चूमती है। यहाँ मेरा एक सवाल आपसे होगा, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने बात करी कि आज से 5 साल बाद
हमारा विजन होना चाहिए कि हम क्या देख पा रहे हैं, लेकिन आज का यंगस्टर यूथ तो अपने पास्ट में डूबा पड़ा है, बिल्कुल इतिहास में खोया पड़ा है, जी, जी। फ्यूचर का उसको पता नहीं है। जी जी तो इसको कैसे उसको मेंटेन किया जाए, कैसे उसको समझाया जाए, ये बात समझने को तैयार नहीं है आदमी। जी जी सर, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल दूंगी इस चीज़ पे कि सर सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा इन्वायरमेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारा आसपास का वातावरण जो होता है। और मैं बात करूँ अपनी इस कंट्री की पूरे, तो सर इसमें कुछ एजुकेशन चीज़ें होती हैं जो हमें जो सीखना चाहिए, जो देना चाहिए, लोग देते नहीं। पहले से माइंडसेट बना देते तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को इंजीनियर बनना है। अभी लड़के को बोल दिया तेरे को इंजीनियर ही बनना है, तेरे बाप की ये मूछे हैं। अभी लड़के का इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग में, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है सर, लेकिन वो बेचारा वो अपने बाप की मूछों के लिए कर रहा है। तो पहले आप ये देखिए ना कि सामने वाला ये बोल, मैं सबको एक एडवाइस दूंगी कि अपने बच्चों को ये मत बोलिए तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। आप उसको सिर्फ ये बोलिए कि तेरे को सक्सेस बनना है, तेरा जिसमें इंटरेस्ट हो, जैसे करना है मैं नहीं जानता, बट मैं चाहता हूँ तू एक कामयाब इंसान बने। जिस चीज़ को तू करना चाहता है तू कर, उसमें कामयाब हो। हाँ उसमें कामयाब हो। मैं ये भी नहीं कहती आपको कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए करिए, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि आप दूसरों से सुनेंगे ना तो बुरा ही पाएंगे, और हमसे मिलेंगे तो हमेशा हंसते हुए जाएंगे। साथियों, आप सब देख रहे हैं एक शानदार नारी शक्ति से मुलाकात हो रही है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में। मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, अगर आप भी चाहते हैं मैम के साथ बिजनेस करना, डायरेक्ट सेलिंग को जानना करना, एक मानव बेअदब इंसान से अदबदार बनना, अपने ज़िंदगी में चार चांद लगाना, तो ज़रूर कॉल करें, बातचीत करें, संपर्क करें। भारत के किसी भी कोने से होंगे, जरूर आपको डायरेक्ट सेलिंग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।